99% स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, आप ये मत करना। 95% बोर्ड में आया फिर भी ड्यू नहीं मिला, क्या कारण हो सकता है? क्या वजह है इसकी? ऐसा क्या कमी रह गया कि 95% आने के बाद भी CUET आपसे क्रैक नहीं हुआ और ड्यू नहीं मिला? इन सब की वजह है रैंडम प्रिपरेशन। अब सर इसका मतलब क्या है? हम बैठे हैं तैयारी करने, पहले सोचे कि जी अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, 4 सवाल अकाउंट्स लगाया, मन कर लिया इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, फिर अगले ही पल BST उठ गया, फिर इंग्लिश उठ गया। इस समस्या का जो कारण है वो कारण है रैंडम प्रिपरेशन। शुरू किए अकाउंटेंसी से 10 मिनट में याद आ गया BST भी करना है, फिर इकोनॉमिक्स भी करना है, फिर इंग्लिश भी करना है, और जब तक इंग्लिश में 4 सवाल किए अचानक से आपको याद आ गया अरे भाई एक GAT है, जनरल एप्टीट्यूड का तो मैंने कुछ किया नहीं, उसमें लग गए। तो एट द मीन टाइम आपकी स्थिति हो गई धोबी के कुत्ते वाली, ना घर का ना घाट का, ना आपका CUET का प्रिपरेशन हुआ और ना आप किसी सिलेबस को कवर कर पाए। आप में से कई बच्चों को यह लगता है कि हमने जी CUET के प्रिपरेशन की क्या आवश्यकता है, हमने तो जी बोर्ड में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लिया है, 95% तो मेरे आ ही रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, बोर्ड का प्रिपरेशन और CUET का प्रिपरेशन दोनों 2 ट्रैक की बात है, दोनों बराबर नहीं है। CUET एग्जामिनेशन केवल और केवल आपके स्पीड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और मॉक टेस्ट का खेल है। आप जितने से जितने MCQs लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बिल्डअप होगी, और स्पीड बिल्डअप के साथ आप कम समय में ज्यादा एग्जैक्ट आंसर कर पाएंगे। और आपके इस प्रिपरेशन को एक सही दिशा देने के लिए अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस एक बार फिर से CUET 2026 की बैच लेकर आई है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो पहले से ही अपना बोर्ड कम CUET के बैच में इनरोल्ड हैं, उनकी प्रिपरेशन चल रही है। अब बारी आपकी है, आप जल्द से जल्द अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस में कांटेक्ट करें और अपना सीट रिजर्व करें। घबराने की जरूरत नहीं है यदि किसी का 1 या 2 पेपर बोर्ड का बाकी रह गया है, हम आपको उस बोर्ड के पेपर की भी स्ट्रेटेजी बनाकर देंगे जिससे और बेहतर आप कर सकते हैं, आपके प्रिपरेशन को उससे बूस्टअप मिलेगी। आप क्यों नहीं समझ रहे बात को? जितनी हो सके जल्दी आप खुद को हमारे इंस्टीट्यूट अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस में रजिस्टर कराएं। देखिए इससे क्या है कि हम आपको अपने इस स्पेशली डिजाइंड मॉड्यूल में एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन करवाते हैं जिसकी जरूरत CUET में है। सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट होता है, PYQs प्रैक्टिस होते हैं, और सबसे बड़ी बात जिस भी जगह हमें यह महसूस होता है कि आप कमजोर हैं, हम वहां पर आपको पुशअप करते हैं बैकअप के साथ। ऐसा नहीं है कि जी हमारा काम हो गया, हमने आपको अकाउंट्स पढ़ा दिया, पोल साइंस पढ़ा दिया, BST पढ़ा दिया, चैप्टर खत्म हो गया जी, हमारा काम खत्म हो गया जी, अपने घर जाओ। अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस आपके साथ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके डेट ऑफ एग्जाम तक जुड़ी रहती है। आपको एट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी सारे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जब सब कुछ यहां मिल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे मोड में क्लासेस अवेलेबल है, तो देर क्यों कर रहे हो भाई? क्यों ना आ जाते हो? जल्दी जल्दी सीटें बुक करो, क्योंकि सीट हमारे यहां सबको पता है लिमिटेड होती है। आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें। देखिए आपके प्रिपरेशन को एक दिशा देने के लिए आज हमने ये वीडियो शूट किया है, रिकॉर्ड किया है आपके लिए, जिसमें कि कई क्वेरीज आते हैं, बच्चे क्या क्या ना बोलते हैं एक सिलेबस के बारे में कि हमें ये भी करना होगा वो भी करना होगा।
हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि सीयूईटी में 11th और 12th दोनों पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, आज मैं आपको सीयूईटी के सिलेबस के बारे में कुछ समझाने के लिए आया। A few moments later. अभी मैं आपको आपके सारे डाउट का एक छोटा सा समाधान देता हूं थोड़े से समय में। जो मिसकंसेप्शन पूरी तरह से मार्केट में बच्चों के दिमाग में भर दिया गया है, उसे दूर करने के लिए मैं अभी आपको एक छोटा सा सिलेबस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखो जी, जब हम बात करेंगे सीयूईटी की, तो सीयूईटी का सिलेबस जो है उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है जी। जो सीयूईटी का सिलेबस है उसमें 3 ही सेक्शन में पढ़ने हैं। एक, सबसे पहले हमारा लैंग्वेज है, बात समझ आ गई, जो कि इंग्लिश होगी जी। सीधी सी बात है, हम यहां पर बात करेंगे इंग्लिश की। क्लियर। दूसरा जो है वो है आपका जीटी, या इसी को जीएटी भी बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और तीसरा सेक्शन है आपका डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट है आपके पास, यही 3 सिलेबस के पार्ट हैं, 3 सेक्शन हमारे पास, जो कि सीयूईटी में पढ़ना होता है। और देखो भाई, कोई 11th नहीं पढ़ना होता, आपने इस डोमेन सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट रखने हैं जो आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। जो स्टैंडर्ड 12th में आपने पढ़ा है, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स को डोमेन में रखना है। बात समझ में आ रही है आपको? चीजें कितनी आसान है, दोनों को मिसमैच नहीं कर सकते। सीयूईटी का मोड केवल अलग है प्रिपरेशन करने का, लेकिन सब्जेक्ट वही है जो स्टैंडर्ड 12th में आपने पढ़ा है। क्लियर है आपको कि नहीं है? है कि नहीं जिंदगी आसान? अब देखो जी, ये जो जीटी है इसे हम लोग करंट अफेयर बोलते हैं। करंट अफेयर, जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज देखो एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो यदि आप खुद से इस जीटी की तैयारी में लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं तो जी बहुत कुछ पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जीटी के अंदर में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, आपको फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो इस कारण से आपके प्रिपरेशन में आप खो ना जाए, अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस बैलेंस्ड आपको पाथ बनाकर देती है, जिससे कि डोमेन सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, जो आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है वही आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। जीके यानी जीटी के लिए अचीवर्स एकेडमी अपना एक बैलेंस्ड पाथ आपको देती है, जिससे कि आपको बस उतना ही पढ़ना है एंड यू विल फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। क्लियर हो गया? एंड नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश। देखो जी, इसमें आपको कोई लिटरेचर नहीं पढ़ना है, बेसिकली ये ग्रामेटिकल इंग्लिश है। ग्रामेटिकल पार्ट इसमें आता है, पैसेजेस होते हैं, अनसीन पैसेजेस होते हैं, देयर आफ्टर सिनोनिम एंटोनिम वगैरह होता है। तो इसके लिए भी एक लिमिटेड पास्ट ईयर पेपर्स के बेसिस पे अचीवर्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस एक रोड मैप आपको देती है, जिसे ही आपको फॉलो करना है। तो आप लोगों को एक वन टाइम ऑफर में बता देता हूं कि आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के पहले 2 ट्रायल क्लास अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्ज। यह फ्री ट्रायल क्लास आपको हमारे इंस्टीट्यूट की स्ट्रेटजी और प्लान्ड अप्रोच फॉर न्यू सीयूईटी 2026 को समझने में मदद करेगी, और इससे आपको यह भी पता चलेगा कि जहां पहले इस्तेमाल होता है फिर विश्वास करवाया जाता है। क्यों? हमारी अपनी अप्रोच है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जब आपको हर चीज वेल कुक्ड एंड बैलेंस्ड मिल रहा है, तो फिर आप अपना क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी किए जा रहे हो? डू फास्ट, डू फास्ट, सीट्स आर वेरी लिमिटेड हियर। Come and join Achievers Academy of Excellence as soon as possible, so that you can achieve the seat of your dream college with our association.